हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो मैं हूँ अभिराज। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण जो बी है वो समकोण है और इसकी एक मुझे ए बी दिया है 24 सेंटीमीटर, बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर और निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। साइन ए कोस ए फिर साइन सी कोस सी। इसमें हम बीसी का एसी का मान ज्ञात करना है। ए बी दिया है, बीसी दिया है, एसी कर्ण है। 90 डिग्री के सामने के भुजा को कहते हैं कर्ण। एसी ज्ञात करना है। एसी हुआ कर्ण। एसी बराबर रूट अंडर, कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर। ए बी हो गया लंब, तो लंब स्क्वायर हो जाएगा ए बी स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो आधार हो जाएगा बीसी, तो बीसी का स्क्वायर। ए बी का दिया है 24, 24 का स्क्वायर जोड़ बीसी दिया है 7, 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 625। 625 को रूट से निकालेंगे तो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। जो कर्ण हुआ एसी, ये हुआ 25 सेंटीमीटर। कर्ण कर्ण की लंबाई अतिरिक्त दो भुजाओं से बड़ी होती है। कौन सबसे बड़ी भुजा होती है? लंब हो गया, आधार हो गया और कर्ण निकल गया। अब हम किसी भी निष्पत्ति का मान निकाल सकते हैं। यहाँ कर है साइन ए और कोस ए। ए भी दिया है, बीसी दिया है, एसी निकाला सूत्र से। एसी कर्ण है तो कर्ण बराबर लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर। लंब हो जाएगा ए बी और आधार हो जाएगा बीसी, तो ए बी का स्क्वायर जो बीसी का स्क्वायर। ए बी स्क्वायर हो जाएगा 24 का स्क्वायर, बीसी स्क्वायर हो जाएगा 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होगा 576, 7 का स्क्वायर होगा 49। 576 में 49 जोड़ेंगे होगा 625। 625 को हम लोग वर्गमूल से निकालेंगे तो होगा 25 सेंटीमीटर। ऐसे निकल गया। अब इसका मान निकालते हैं। पहला कह रहा है साइन ए और कोस ए। साइन ए के लिए लंब हो जाएगा बीसी और कर्ण हो जाएगा एसी, तो साइन ए के लिए लंब हो जाएगा बीसी, बीसी बटा एसी। और कोस ए के लिए, कोस थीटा का सूत्र क्या होता है? आधार बटा कर्ण। कोस ए के लिए आधार हो जाएगा ए बी और कर्ण हो जाएगा एसी। बीसी का मान है 7, एसी का मान है 25, ए बी का मान है 24 और एसी का मान है 25। यहाँ साइन ए और कोस ए का मान आ गया। दूसरा है साइन सी और कोस सी। साइन सी इस कोण के लिए लंब हो जाएगा ए बी और आधार हो जाएगा बीसी और कर्ण हो जाएगा एसी। तो साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। साइन सी के लिए लंब हो जाएगा ए बी और कर्ण हो जाएगा एसी। कोस थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। कोस सी के लिए आधार हो जाएगा बीसी और कर्ण हो जाएगा एसी। ए बी का दिया है 24 सेंटीमीटर, एसी है 25 सेंटीमीटर, बीसी है 7 और एसी है 25। इसका भी आ गया। साइन ए और कोस ए। साइन ए इस कोण के लिए लंब हो जाएगा बीसी, आधार हो जाएगा ए बी। साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, तो बीसी लंब है इसीलिए बीसी बटा एसी, लंब बटा कर्ण, कर्ण हो गया एसी। बीसी के जगह पर दिया है 7 सेंटीमीटर, एसी के जगह दिया है 25 सेंटीमीटर। फिर कोस थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। कोण ए के लिए आधार हो जाएगा ए बी और लंब हो जाएगा बीसी। तो ए बी हो गया आधार और एसी हो गया कर्ण। तो ए बी का मान दिया है 24 सेंटीमीटर, एसी का निकाले हैं 25 सेंटीमीटर। फिर दूसरा सवाल है साइन सी और कोस सी। साइन थीटा का सूत्र लंब बटा कर्ण। कोण सी के लिए लंब हो जाएगा ए बी, आधार हो जाएगा बीसी, तो लंब हो जाएगा ए बी और कर्ण हो जाएगा एसी। और कोस सी आधार, कोस थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। कोस थीटा में कोण सी के लिए आधार हो जाएगा बीसी और कर्ण हो जाएगा एसी, इसलिए बीसी का मान दिया है 7 और कर्ण निकाले हैं 25 सेंटीमीटर।
इसमें टेन पी माइनस कोट आर का मान ज्ञात करना है। इसमें इस आकृति में पी क्यू का मान दिया है, पी आर का मान दिया है, लेकिन क्यू आर का मान नहीं दिया है। हम क्यू आर का मान निकालेंगे, यहाँ क्यू आर आधार है, क्यू आर आधार है। क्यू आर का सूत्र, आधार का सूत्र होता है रूट अंडर कॉर्न स्क्वायर, कॉर्न हो गया पी आर माइनस आधार बराबर होता है रूट अंडर कॉर्न स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यहाँ पी क्यू लंब है तो पी क्यू का स्क्वायर, पी आर 13 सेंटीमीटर 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144। 169 में से 144 हटेगा, होगा 25। इसीलिए क्यू आर, हम इसको वर्गमूल से निकालेंगे रूट 25 को, तो होगा 5। क्यू आर हमारा आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हम इसको निकालते हैं। यहाँ आकृति 8.13 में 10 पी और कोट आर का मान ज्ञात करना है, जबकि इसमें पी क्यू का मान दिया है, पी आर का मान दिया था, क्यू आर का मान निकालना था। तो क्यू आर बराबर, क्यू आर यहाँ आधार है तो सूत्र होता है आधार बराबर रूट अंडर कॉर्न स्क्वायर, कॉर्न है पी आर तो पी आर का स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, लंब है पी क्यू तो पी क्यू का स्क्वायर। पी आर दिया है 13 सेंटीमीटर तो 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू दिया है 12 सेंटीमीटर तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होगा 169, 12 का स्क्वायर होगा 144। 169 में से 144 घटेगा, होगा 25। 25 को हम लोग वर्गमूल से निकालेंगे तो होगा 5। यहाँ क्यू आर आ गया 5 सेंटीमीटर। अब इसका मान निकालते हैं। अब कह रहा है 10 पी माइनस कॉट आर। टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार, और कॉट थीटा का सूत्र होता है आधार बटा लंब। टेन पी इस कोण के लिए लंब हो जाएगा क्यू आर, तो लंब हो जाएगा क्यू आर, और टेन पी के लिए आधार हो जाएगा पी क्यू माइनस कोण आर के लिए आधार हो जाएगा क्यू आर, और कोण आर के लिए लंब हो जाएगा पी क्यू। यहाँ क्यू आर का मान दिया है 12, सॉरी क्यू आर का मान दिया है 5, पी क्यू का मान दिया है 12 माइनस क्यू आर का मान दिया है 5 और पी क्यू का मान दिया है 12। ये प्लस में है, ये माइनस में है, कट जाएगा, बराबर 0। 10 पी माइनस कोट आर, टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार, कोट थीटा का सूत्र होता है आधार बटा लंब। यहाँ कोण पी के लिए लंब हो जाएगा क्यू आर और आधार हो जाएगा पी क्यू, तो लंब हो जाएगा क्यू आर और आधार में हो गया पी क्यू। कोट थीटा का सूत्र होता है आधार बटा लंब, आधार हो गया कोण आर के लिए आधार हो गया क्यू आर और लंब हो गया पी क्यू, तो आधार में हो गया क्यू आर और लंब हो गया पी क्यू। क्यू आर का मान दिया है 5 सेंटीमीटर और पी क्यू का मान दिया है 12, तो यहाँ 5/12 लिख दीजिए, प्लस 5/12 है, या माइनस 5/12 है, दोनों कट जाएगा, आएगा 0। कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है, परिकलित कीजिए। किसी भी निष्पत्ति का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले लंब, कर्ण और आधार की जरूरत होती है। तो हम देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है, क्या क्या निकालना है। तो यहाँ दिया है साइन ए, यहाँ साइन ए बराबर 3/4। साइन ए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। यहाँ लंब दिया है और कर्ण दिया है, आधार नहीं दिया है, तो आधार सबसे पहले निकालेंगे। आधार बराबर सूत्र होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है 4, 4 का स्क्वायर, और लंब कितना है 3, 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होगा 16 और 3 का स्क्वायर होगा 9। इसीलिए 9 में से 16 घटाएंगे तो होगा 7। रूट
7 को हम बाहर नहीं निकाल सकते, इसीलिए रूट 7 का 7 ही होगा। अब लंब निकल गया, आधार हो गया, और लंब हो गया, कर्ण हो गया, आधार हो गया। अब हम किसी भी निष्पत्ति का मान निकाल सकते हैं। इसका निकालना है cos a और tan a। तो cos a बराबर क्या सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार में कितना आया है, रूट 7, और कर्ण दिया है 4 गुना, और क्या ज्ञात करना है, tan a। tan थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब दिया है 3 और आधार आया है रूट 7। ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ साइन ए बराबर 3/4 था, तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना था। तो किसी भी निष्पत्ति का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले लंब, कर्ण और आधार की जरूरत होती है। यहाँ लंब दिया है, कर्ण दिया है, आधार नहीं दिया, इसलिए आधार निकाला। आधार बराबर सूत्र होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण दिया है 4, लंब दिया है 3, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होगा 16, 3 का स्क्वायर होगा 9, 16 में से 9 घटेगा होगा 7। रूट 7 को हम अलग नहीं कर सकते, बाहर नहीं कर सकते, इसलिए रूट 7 का रूट 7 ही होगा। अब cos थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। आधार है यहाँ निकाले हैं रूट 7 और कर्ण दिया है 4, इसलिए cos a बराबर रूट 7/4 गुना tan a का मान ज्ञात करना है। तो tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार। लंब दिया है 3 और आधार हमने निकाले हैं 7, यही आंसर हो गया। कोट a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लंब, कर्ण और आधार निकालते हैं, उसके बाद इस साइन a और सेक a का मान निकालेंगे। तो यहाँ 15 कोट बराबर 8, 15 कोट में गुना कर रहा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। तो कोट बराबर 8/15। कोट थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटा लंब। यहाँ लंब है, आधार लेकिन कर्ण नहीं है, इसीलिए हम लोग कर्ण निकालेंगे। कर्ण बराबर सूत्र होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब यहाँ है 15, 15 का स्क्वायर, और आधार है 8, तो 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होगा 225, 8 का स्क्वायर होगा 64। 225 और 64 जोड़ेंगे तो होगा 279, 279 सॉरी, 225 और 64 जोड़ेंगे तो 279 होगा, 89। इसीलिए 289 को हम रूट से बाहर करेंगे तो होगा 17, क्योंकि 17 का स्क्वायर 289 होता है। कर्ण निकल गया, लंब हो गया, आधार हो गया। अब साइन ए, साइन ए का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। लंब है 15 और कर्ण आया 17, पुनः फिर सेक ए ज्ञात करना है। सेक ए, सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, कर्ण बटा आधार। कर्ण आया है 17, आधार दिया है 8, 17/8, ये हुआ आंसर। सबसे पहले हम लंब, कर्ण और आधार ज्ञात करना होता है, उसके बाद साइन ए और सेक और किसी भी निष्पत्ति का मान ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ 15 कोट ए है बराबर 8, 15 कोट में गुना कर रहा है, इधर आएगा बराबर, जब उधर जाएगा तो भाग करेगा, तो कोट बराबर 8/15। कोट थीटा का सूत्र होता है आधार बटा लंब। यहाँ आधार है 8, लंब है 15, लेकिन कर्ण नहीं है, इसलिए हम लोग कर्ण निकाला। कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर। लंब है 15, तो 15 का स्क्वायर, आधार है 8, तो 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होगा 225,
8 का स्क्वायर होगा 64, 225 और 64 जोड़ेंगे तो 279 होगा, 289 होगा। फिर 289 को हम रूट में से निकालेंगे तो 17 होगा। अब लंब कर्ण और आधार तीनों निकल गया तो साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, लंब है 15, कर्ण है आया है 17, फिर सेक ए का सूत्र होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण आया है 17, आधार है 8, 17 बटा 8 आंसर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।